यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के दौरान जब अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय देश भारत पर दबाव बनाने में जुटे थे कि वो रूस का विरोध करे और उससे तेल ना खरीदे, लेकिन मोदी सरकार ने इन पश्चिमी देशों के आगे घुटने टेकने से बेहतर अपने देश के नागरिकों के फायदे के बारे में सोचा और अपने दोस्त रूस से कम कीमत में तेल खरीदना जारी रखा। सरकार के इसी सख्त फैसले का असर रहा कि शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में एक साथ भारी कटौती कर दी गई, जिसके बाद तो एक तरफ जहां लोगों ने दिल खोलकर मोदी सरकार की तारीफ की, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मोदी के इस दमदार फैसले का डंका बजने लगा। कांग्रेस की तो जैसे आदत सी हो गई है, वो मोदी सरकार के हर फैसले का अंध विरोध करती रहती है और यही उसकी राजनीति का फंडा बन चुका है। उसने जैसे तय कर लिया है कि सरकार का कोई भी फैसला हो बस विरोध करना है और अंध विरोध की यही राजनीति एक बार फिर देखने को मिली जब मोदी सरकार ने शनिवार को पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की। सरकार के फैसले का असर यह हुआ कि एक झटके में पेट्रोल जहां 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया, तो वहीं डीजल भी 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया, जिससे देश की जनता को जहां बड़ी राहत मिली, तो वहीं कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार की ओर से जनता को दिया गया चकमा बता दिया है। नमस्कार। महंगाई कमर तोड़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई थी और आज मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया और एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। और जैसा कि अपेक्षित था, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरों में तो मान लो दिवाली मनने लगी और कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने कर दिया। कांग्रेस जहां मोदी सरकार के फैसले को चकमा बताने पर तुली हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत सरकार के इस दमदार फैसले की ताल ठोककर तारीफ कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तान सरकार को भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। पूर्व पीएम इमरान खान ने एक ट्वीट में लिखा, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद जनता को राहत देने के लिए रियायती दरों पर रूस से तेल खरीदा। हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेश नीति की मदद से यही हासिल करने के लिए काम कर रही थी। मोदी सरकार के फैसले का हवाला देते हुए पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने यह बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार भी जनता को राहत देने के लिए इस तरह की कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन मीर जाफर और मीर सादिक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी दबाव के सामने झुक गए। एक और ट्वीट में अपनी बात रखते हुए इमरान खान ने कहा, हमारी सरकार के लिए पाकिस्तान का हित ही सबसे अहम था, लेकिन दुर्भाग्य से स्थानीय मीर जाफर्स और मीर सादिक सत्ता परिवर्तन के लिए बाहरी दबाव के आगे झुक गए और वो बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के साथ देश चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान पहली बार इस तरह से खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हों। इससे पहले जब वो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने अपने भाषण में भारत की विदेश नीति की खूब तारीफ की थी और अब जब मोदी सरकार ने तेल की कीमतों में भारी कटौती की है, तो एक बार फिर उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है। यानी एक तरफ जहां दुश्मन देश माने जाने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान भी मोदी सरकार की ताल ठोककर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां सरकार के इस दमदार फैसले का भी विरोध करने पर उतर आई हैं। विपक्ष के इस रवैये और इमरान खान से मिली मोदी सरकार को तारीफ पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही मोदी के फैसले पर तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद। आज नरेंद्र मोदी सरकार ने देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत का स्टेप उठाया। आज पेट्रोल 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिया गया। आज डीजल 7 रुपए लीटर कम हो गया। आज एक सिलेंडर पे 200 रुपए राहत दे दी गई, सब्सिडी बढ़ा दी गई और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ। हमारे देश के वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंस किया और मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद भारत सरकार, धन्यवाद मोदी सरकार। फिर से विश्वास होता है कि मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के लोगों के लिए कैसे राहत पर राहत दी जा सकती है उसके लिए चिंतनशील रहते हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा कितना होगा देश को, यह हमसे ज्यादा देशवासी जानते हैं। और याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के दबाव को भारत सरकार सहती भी है
और उसके बावजूद भी समय समय पर देश की जनता जनार्दन के लिए ऐसे राहत के कदम उठाती है। आप सबका आशीर्वाद बना रहे भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर और वर्तमान मोदी सरकार पे। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਓ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਔਰ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ तुरंत पेट्रोल और डीजल से अपना वैट कटा के जनता को राहत देगी। और जिन प्रदेशों ने कांग्रेस की सरकार जहां जहां थी और उन प्रदेशों में जहां वैट नहीं घटाया था, खासकर महाराष्ट्र और झारखंड में, उस पर इमीडिएट जो है घटाना चाहिए वैट, ताकि जो राहत की बात करते थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो दे दिया, और साथ साथ जो माताओं को, बहनों को जो 200 रुपये प्रति सिलेंडर जो कम किया है गैस के दाम, उससे बहुत बड़ी राहत मिली है। और मुझे लगता है कि देश जिसके बारे में बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है, गरीबों की, और बराबर इस बात को दिखाया है कि गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है, उसका फिर से एक बार मुजाहरा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने पेट्रोल के दाम घटाए, डीजल के दाम घटाए। ऐसे वक्त पे जब दुनिया में तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद देश में दाम घट रहे हैं। अब अपोजिशन को अपना मुखौटा उठा के, और जो सरकार जहां पर उनकी सरकार है वैट घटाने का काम करे, और क्रिटिसिज्म जो कर रहे थे अपने गरीबा में झांके और देखे कि उनकी सरकारों ने क्या किया है, और देश की सरकार ने जो है किस तरह से एक्साइज कम किया, ताकि एक आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम करेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गरीबा में झांकना चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, क्या उन्होंने वैट घटाए हैं? आज प्रदेश की जनता उनसे डिमांड करेगी कि वैट घटाएं और राहत पहुंचाने का काम करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है देश का। 1 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से जो है राहत पहुंचाएंगे, 1 लाख करोड़ का उसमें सरकार का खर्च होगा, और साथ साथ 200 रुपये जो गैस पे जो राहत दी गई है सिलेंडर पे, उससे 6000 करोड़ से ज्यादा जो है एक आम नागरिक को उसका फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस की सरकार और दूसरी जो सरकारें हैं उनको वैट घटाना चाहिए।